अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसकी फर्दर वन बाय वन इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, आयरनी, सिंबल, इमेजरी एंड एलिट्रेशन। दोस्तों, हम वन बाय वन इन ऑल टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। The very first one is simile, a figure of speech that compares two dissimilar things by using the keyword like or as। दोस्तों, दो डिसिमिलर चीज़ों का आपस में मवाजना करेंगे, लेकिन दो कीवर्ड लाइक और एज के इस्तेमाल के साथ। जैसा कि फॉर एग्जांपल, माई सन इज़ लाइक अ मून, मेरा बेटा चांद जैसा है। अब दोस्तों देखें ना, दो डिसिमिलर चीज़ें मिल रही हैं आपस में, माई सन एंड मून। जब हम दो डिसिमिलर चीज़ का कंपैरिजन करेंगे बाय यूजिंग लाइक और एज इज कॉल्ड सिमिली। मेटाफोर, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स डिस्क्राइबिंग वन एज इफ इट वर लाइक द अदर। एंड दोस्तों, सबसे जो मेन बात मेटाफोर में होती है वो है डज नॉट यूज लाइक और एज। जैसे कि हमने सिमिली में पढ़ा है बाय यूजिंग द कीवर्ड लाइक और एज, लेकिन मेटाफोर उसके बिल्कुल अपोजिट है, उसमें लाइक और एज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, माई सन इज़ अ मून, मेरा बेटा चांद है। अब देखो दोस्तों, इसमें कोई लाइक और एज किसी किस्म की इस्तेमाल नहीं की गई, इसलिए ये मेटाफोर है, माई सन इज़ अ मून। आवर थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन, a figure of speech in which human qualities are given to a non-human subjects। दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन में हम ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमन क्वालिटी के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, द लीव्स डांस इन द ऑटम विंड। अब देख रहे हैं दोस्तों, इसमें डांस है, डांस क्योंकि ह्यूमन क्वालिटीज़ है ना। अब ह्यूमन क्वालिटीज़ को ऑटम विंड के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है। सेकेंड इज द लाइटनिंग लैश्ड आउट विद एंजर। Hyperbole, an exaggerated statement or overstatement. It is a figure of speech that is not to be taken literally। दोस्तों, एग्जेजरेटेड हाइपरबोले में हम कभी कभार हम की स्टेटमेंट के लिए ओवर हो जाते हैं, तो हम उसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। एग्जेजरेटेड का मतलब है किसी चीज़ को ज़्यादा बयान करना, ओवर करके बयान करना। फॉर एग्जांपल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़ा खा जाऊँ। आयरनी, द यूज ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग डिफरेंट और अपोजिट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। जैसे कि दोस्तों, हम बोल कुछ और रहे हों लेकिन हमारी बात करने का मकसद कुछ और हो। फॉर एग्जाम्पल, वाओ यू आर सो इंटेलिजेंट। जैसे दोस्तों, अगर मतलब कोई लड़का एक फेल हो जाए, फेल होने के बाद वो आपको बताए कि मैं फेल हो गया हूँ, तो आप बदले में उसको डांटने के आप बोलेंगे वाओ यू आर सो इंटेलिजेंट। एंड व्हेन योर फ्रेंड टेल यू अबाउट हिज फेलियर, मतलब जब आपका दोस्त आपको अपने नाकामी की वजह बताएगा तो आप उसको डांटने के बजाय बोलेंगे वाओ यू आर सो इंटेलिजेंट। मतलब आपकी बात का मकसद भी पूरा हो गया और आगे वाले बंदे ने समझ भी लिया। सिंबल्स आर एनिमल्स, एलिमेंट्स, थिंग्स, प्लेसेस और कलर्स राइटर यूज टू रिप्रेजेंट अदर थिंग। जैसे कि दोस्तों, बाज़ औक़ात हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं किसी जानवरों के लिए, एलिमेंट्स के लिए, चीज़ों के लिए या किसी जगह के लिए। फॉर एग्जांपल, स्नेक। दोस्तों, अमूमन हम स्नेक को ईवल्स के सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एंड ब्लैक लाइक अ डेथ। एलिट्रेशन, द रेपिटिशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। दोस्तों, इस सेंटेंस में, एक सेंटेंस में अगर कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, द सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी। अब इसमें कॉन्सोनेंट एस बार बार 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, एस सोल सेलेक्ट्स सोसाइटी में। एंड सेकेंड इज अ मोस्ट यंग मून हंग अबाउ द मिस्ट ऑफ अ नेबरिंग मेडो। अब इसमें दोस्तों एम बार बार रिपीट हो रही है। Our last is imagery, when an author uses words that appeal to one or more of our sense। दोस्तों, इमेजरी तस्वर को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब राइटर या ऑथर्स कुछ ना कुछ बयान कर रहे होते हैं तो उस अल्फाज की, उस सेंस का फ़ौरन आपके माइंड में एक सेंस बन जाता है, एक डिस्क्रिप्शन बन जाती है जो कि हकीकत पर मबनी नहीं होती, उससे इमेजरी कहते हैं।